बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और अब आपको बताएं, जहां डकैती होगी वहां का अमला मुअत्तल करूंगा। अमन और अमान पर कोई समझौता नहीं। वजीर दाखिला सिंध सियाउल हसन लंजार का सिंध असेंबली में दो टोक ऐलान। कहा, रिटायर्ड फौजियों को पुलिस में भर्ती किया जाएगा। वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन ने मजीद बसों की खुशखबरी सुना दी। साथ ही साफ कह दिया कि मनशियात खत्म करेंगे चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। वजीर आला मुराद अली शाह ने ऐवान को बताया कि मुमकिन सैलाब से बचाव के लिए काम जारी है। आजिज जमाली की रिपोर्ट देखिए। पहले स्टार्ट करेंगे। सिंध असेंबली का गर्मा गर्म इजलास में वजीर दाखिला की घनगरज। असेंबली में वजीर दाखिला सिंध बोले, जहां डकैती होगी वहां का अमला मुअत्तल करूंगा। अमन अमान पर कोई समझौता नहीं। सिंध पुलिस की नफरी 1,93,300, बजट 16 अरब, अभी भी शॉर्टफॉल, 42,000 असामियां खाली हैं। मोटरवे से पुलिस जवान वापस बुलाने का भी ऐलान कर दिया। डकैती में शहीद होने वालों के लिए मुआवजे के ऐलान का भी मुतालबा कर दिया। अभी हमारी पुलिस के काफी जवान जो हैं मोटरवे में थे, मैंने आईजी को कहा कि भाई वापस बुलाएं इनको। और मैं तो सीएम साहब से कहूँगा कि अगर इजाज़त दें तो इनकी हेड मिनीज जो भी ऐसे नोटेरियस और क्रिमिनल्स हैं उनकी रिवाइज करें, ताकि पुलिस में जज्बा आए कि अगर वो जान दे रहे हैं, जान पर लड़ रहे हैं, तो उनको रिवार्ड भी मिलना चाहिए। वजीर दाखिला ने कहा, रिटायर्ड फौजियों को पुलिस में भर्ती किया जाएगा। पुलिस शहीद के वर्सा के लिए 1 करोड़ मुआवजा, 2 मुलाजमतें भी दी जाएंगी। 4,000 आदि मुलजमों की टैगिंग करेंगे। 400 प्रोसिक्यूटर्स भर्ती करने का भी ऐलान। शोधा हैं पुलिस कांस्टेबल, उनके लिए 1 करोड़ 10 मिलियन जो हैं वो मुख्तस किए हैं कि जो भी अगर शहीद ऐसे खुदा न खासा होता है उनके लिए 2 जॉब्स, और उसके साथ साथ 60 साल तक, जब तक उनकी एज, हम उसको शहीद जो है उसको हम मुर्दा नहीं समझते, हम उनको ज़िंदा ही समझते हैं, और उनकी जो लाइफ टाइम है उस तक उनको तनख्वाह पूरी मिलेगी। शर्जील मेमन बोले, मंशियात खत्म करेंगे चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। मंशियात फरोश माफी मांगे या तौबा करें, वरना हम नहीं छोड़ेंगे। सूबाई वजीर ने इस अज़्म का इजहार किया कि 100 दिनों का हिसाब भी देने के लिए तैयार है। जो भी शख्स मंशियात फरोशी में मुलविस है, जल्द अज जल्द तौबा कर ले, माफी मांग ले, छोड़ दे, वरना हम नहीं छोड़े। चीफ मिनिस्टर साहब ने नई काबीना बनाई, अभी 100 दिन हुए या 100 दिन से कुछ दिन ऊपर नीचे हुए हैं, तो उस दिन का एहसाब देने के लिए हम आज यहाँ मौजूद हैं। वजीर बल्दियात सईद गनी बोले, शहर में 76 अरब रुपए से 985 स्कीमें जारी की हैं। कराची वालों को तनहा नहीं छोड़ सकते। केडीए को अलग से स्कीमें दी गई हैं। K4 मंसूबा भी जल्द मुकम्मल होगा। गोलीमार के गर्ल्स स्कूल में वॉशरूम नहीं, गोलीमार में मैटरनिटी होम को भी बंद कर दिया गया। 985 स्कीम्स हैं। इसकी जो लागत है जो इस बजट में मौजूद है वो तकरीबन 77 अरब रुपए है। 21-22 में तकरीबन 5 अरब रुपए की स्कीमें की उन्होंने, 22-23 में 14.4 अरब रुपए की स्कीमें की उन्होंने, और 23-24 में 6.5 अरब रुपए की स्कीम उन्होंने की। टोटल मिला के ये तकरीबन 26 अरब रुपए बनते हैं जो 3 साल में केडीए ने किए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के पार्लिमानी लीडर ने भी सिंध हुकूमत को आईना दिखा दिया। शबीर कुरैशी बोले, मैटरनिटी होम की जगह पर एंटी करप्शन वाले बैठे हैं। सिंध लाडला बच्चा, वजीर आला आदाद शुमार के जादूगर करार। मैं इस बात पर अपने चीफ मिनिस्टर साहब को दाद देता हूँ, वो माशाल्लाह से आदाद और शुमार के जादूगर है। मैंने बड़ी कोशिश की तनकीद करने की, तनकीदी निगाह लेकी, कोई चीज नहीं पकड़ पाया। रहनुमा पीपल्स पार्टी कायम अली शाह की ऐवान में घनगरज। बोले, अवाम वोट देते हैं तो हुकूमत करते हैं। हमने 15 साल हुकूमत की, मजीद 15 साल करेंगे। सरकारी बाबुओं की चालाकियां, नया बजट, पुराने मंसूबे। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने तरक्की की हुकूमती दावों का पोल खोल दिया। बोले, रेड लाइन मंसूबा कई साल से हर बजट का हिस्सा है। शाहीन कम्प्लेक्स पर फ्लाई ओवर बनना था, कहाँ गया? हुकूमत सूबाई रेवेन्यू इकट्ठा करने में भी नाकाम, वसूली 65% से भी कम। हकाइक बताएं, हुकूमत कल सच बोल रही थी या आज? पानी की किल्लत का शिकार शहरियों और इंडस्ट्रीज को एक और झटका। ज़ेर ज़मीन पानी निकालने पर भी अब मीटर लगेगा। मीटर लगाकर पैसे आयद करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। मेयर कराची मुतज़्ज़ा वहाब कहते हैं, कमर्शियल सेक्टर के लिए ज़ेर ज़मीन पानी निकालने पर सब सॉइल पॉलिसी तैयार करनी है।
गैस महंगी, बल्दियाती टैक्स का भी इजाफा और अब जेरे जमीन पानी इस्तेमाल करने पर भी मीटर लगेगा। जेरे जमीन पानी निकालना, खपत और मैनेजमेंट पर मीटर लगाकर पैसे आयद करने का नोटिफिकेशन जारी। सिंध हुकूमत ने गेजेट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन का इतलाक कराची डिवीजन और इस तरह के इजाफी इलाकों पर लागू होगा। कॉरपोरेशन, तिजारती इस्तेमाल, बोटलिंग, पैकेजिंग, तालीमी अदारे सब शामिल हैं। होटल, रेस्टोरेंट, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग शामिल। सोसाइटी, ऑपरेटिव सोसाइटी, रिहायशी कॉम्प्लेक्स, अपार्टमेंट फ्लैट, हाई राइज भी शामिल। अनफरादी रिहायशी मकानात शामिल नहीं होंगे। मेयर कराची कहते हैं सनती इलाकों में पानी की चोरी को रोकने के लिए डिजिटल मीटर नस्ब करने का अमल 1 अगस्त से शुरू होगा। कमर्शियल सेक्टर के लिए जेरे जमीन पानी निकालने पर सब सॉइल पॉलिसी तैयार कर ली। सालाना 1 अरब रुपए आमदनी मुतवक्का है। मुर्तजा वहाब का कहना था कि पहले मरहले में मीटर 1300 बल्क वाटर बोर्ड की सप्लाई पर लगाएंगे। उसके बाद दूसरे मरहले में पूरे शहर में पानी के मीटर लगेंगे। कराची के अवाम का कोई सिफारिशी नहीं। जब ताकतवर सनतकार ने मीटर की तनसीब रुकवाने के लिए अहम शख्सियत से खुद राब्ता किया। वो 1300 बल्क कंज्यूमर जो है ना, उससे आपको पता चल जाएगा आपकी मेजर बिलिंग। उसके बाद सेकंड फेज में हम घरों के ऊपर भी मीटरिंग करेंगे। इस वक्त शहर भर में जिस जगह आप जाएंगे ना, वहाँ पे एवरेज पर बिल चलता है। और मिसाल के तौर पे हम जो है वो टैंकर को 5-6 हज़ार रुपये देने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन वाटर बोर्ड का गालिबन जो बिल 300 रुपये 400 रुपये आता है, उसके लिए हम कहते हैं नहीं, आप तो इस्तेमाल करेगा। मैं समझता हूँ उससे पैसे चार्ज करना हमारा राइट है और हमें पैसे चार्ज करने चाहिए। मैं तो आपको बताना चाहूँगा कि 52 अरब रुपए की रिसीवेबल है इस वक्त कराची वाटर सेवरेज कॉरपोरेशन का। बड़े बड़े इदारे हैं जिन्होंने कराची वाटर सेवरेज कॉरपोरेशन के नादेहिंदा उन्होंने पेमेंट नहीं की, तो उनसे भी इंशाल्लाह रिकवरी कराने की कोशिश कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर मैं अभी किसी के ऊपर नाम लगाऊंगा, फिर वो चौकंदे हो जाएंगे, फिर सिफारिशें कराना शुरू कर देंगे। अच्छा, इसको छोड़ा है। मेयर कराची का कहना था कि पानी की चोरी को रोकने के लिए 9 माह में 150 गैर कानूनी हाइड्रेंट्स के खिलाफ कार्रवाई की है। बिजली के बिलों के जरिए 100 से 400 तक केएमसी टैक्स से सालाना 4 अरब रुपए आमदनी मुतवक्का है। और अब बात करेंगे मौसम की। शहर कायद में मौसम की अचानक अंगड़ाई। शदीद गर्मी के बाद अचानक आंधी। शहर के बेशतर मकामात में गर्द आलूद हवाएं चल पड़ी। बहरिया टाउन, सरजानी, नाजिम आबाद और दीगर इलाकों में गर्द आलूद हवाओं से मौसम खुशगवार हो गया। गडाब, काठोर, M9 पर गहरे बादल छा गए। हल्की हल्की बूंदाबांदी से शहरियों के चेहरे खुल उठे। मज़ीद ये रिपोर्ट देखें। कराची में रंग बदलता मौसम, शदीद गर्मी और हब्स का राज। फिर अचानक सुरमई बादलों ने आ घेरा। मुख्तलिफ इलाकों में बादलों के छाते ही गर्द आलूद हवाएं चलने पड़ी। सरजानी, पाकिस्तान चौक, मेट्रोविल, नाज़िमाबाद, पाकिस्तान चौक, कोरंगी समेत कई इलाकों में गर्द आलूद हवाओं ने मौसम को तब्दील कर दिया। बहरिया टाउन, सरजानी, शायमा विलास और गडाब में गर्द आलूद हवाओं के साथ बूंदाबांदी हुई। गर्मी से मुरझाए चेहरे खिल उठे। गर्मी से सताए शहरियों ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि हवाएं चलने से मौसम में तब्दीली आई है, अब बस बारिश का इंतजार है। बूंदाबांदी होती है उसमें तो खुशी तो होगी ना। बाराने रहमत है, अल्लाह ताला की तरफ से आई हुई जो बारिश है वो तो सबके लिए है, सबके लिए रहमत का बायस बनती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी इंतज़ार कर रहे हैं कि शहर कराची में जल्द अज जल्द बारिश हो, ताकि लोग जो इस गर्मी की जो शिद्दत है इसमें कमी आए। इतने दिनों से बहुत ज़्यादा गर्मी है, 40 डिग्री पे टेम्परेचर जा चुका है, घर से निकला नहीं जा रहा। तो आज जो शाम में हवा चली उसकी वजह से वेदर बहुत बेटर हो गया है एंड आई होप ऐसा ही रहे। थोड़ी देर पहले बारिश भी हुई थी और कुछ दिनों पहले ऐसी आती है बारिश, बूंदा बारिश होती है और चली जाती है, तो इसका कोई फ़ायदा होता नहीं है। ऐसी हवा चले ना कि बस बंदों को भी मज़ा आ जाए। काफ़ी दिनों से काफ़ी गर्म मरतूब मौसम रहा है, तो आज अल्लाह ने बड़ा करम किया हुआ है कि समंदरी हवाएं बहाल हो गई। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का कहना था कि शहर में आज बारिश का कोई इम्कान नहीं। जो 41 या 41 से ऊपर जा रहा था, तो आज होपफुली 39 और 40 के दरमियान रहना चाहिए और कल से फिर उसमें मज़ीद 1-2 डिग्री की कमी आ जाएगी। 37-38 इस रेंज में इम्कान है अगले 2 दिन, और फिर ग्रेजुअली ये कम ही होता जाएगा होपफुली आगे। तो बारिश का फिलहाल कराची में अगले 2 दिन तक तो कोई इम्कान नहीं है, 2 से 3 दिन कोई इम्कान नहीं है। जुमेरात से दर्जा हरारत में 2 से 3 डिग्री कमी मुतवक्के है। मज़ाफ़ाती इलाकों में गर्द आलूद हवाएं और बूंदाबांदी मुतवक्के है। बुलेटिन में आगे बढ़े और अब आपको बताएं हीट स्ट्रोक से अमवात की तशवीशनाक खबरें। कमिश्नर कराची हसन नकवी का इंतजार, कहा हीट से अमवात की तादाद कम है। सर्द खानों से लाशों की तादाद को दुगना बताया जा रहा है। कमिश्नर कराची ने के इलेक्ट्रिक को रात 12 से सुबह 6 बजे तक लोड शेडिंग ना करने की भी हिदायत कर दी हैं। काविश मेमन रिपोर्ट करेंगे।
कमिश्नर कराची हसन नकवी ने हकाइक सामने रख दिए। साफियों से गुफ्तगू में कहा, हीट स्ट्रोक से अमवात की तादाद बहुत कम है। अस्पतालों या कब्रिस्तानों से खतरनाक तफसीलात सामने नहीं आई। शहर भर से 1700 केसेस रिपोर्ट हुए और 10 अफराद का इंतकाल हुआ। और उसमें हीट स्ट्रोक से जो डेथ का नंबर रिपोर्ट हुआ है वो 10 है टोटल, जो पूरे शहर का नंबर है, पूरे डिवीज़न का नंबर है। उसके अलावा हमने KMC से भी नंबर लेने की कोशिश की। जो ग्रेवयार्ड में बैरियल्स हुए हैं, जो तदफीन हुई है, तो उसमें इस हफ्ते में कोई सब्सटेंशियल जंप नहीं है, बल्कि वो 2-3 हफ्ते के मुकाबले में वो नंबर एक्चुअली रिड्यूस हुआ है। वो यही था कि हार्डली 5% लोग ऐसे हैं जिनकी हीट स्ट्रोक की वजह से या कॉज ऑफ डेथ जो था वो हीट थी। हसन नकवी बोले, सर्दखानों से लाशों की तादाद को दुगना बताया गया। हमने वुस्ता को कॉल की तो पता चला सिर्फ 5% लोगों का हीट स्ट्रोक से इंतकाल हुआ। उन्होंने कहा कि NGOs आदाद-ओ-शुमार जारी करने से पहले हुकूमत से डेटा शेयर कर लिया करें। कमिश्नर कराची हसन नकवी ने कहा कि इलेक्ट्रिक को रात के औकात में लोड शेडिंग न करने की हिदायत की और कहा हीट स्ट्रोक के दौरान रात 12 से सुबह 6 तक लोड शेडिंग ना की जाए। जी बिल्कुल, के इलेक्ट्रिक को एंगेज करने की ज़रूरत है और ये मुख्तलिफ़ क्वार्टर से शिकायत आई है कि कई इलाकों में इवन 14 घंटे तक लोड शेडिंग हो रही है। तो मैं के इलेक्ट्रिक को बुला रहा हूँ और उनको मैं एंगेज करूँगा और उनके सामने मेरी रिक्वेस्ट मैं यही रखूँगा और उनसे मैं यही एक्सपेक्ट करूँगा कि एटलीस्ट रात के वक्त वो लोड शेडिंग नहीं करेंगे। कमिश्नर कराची ने शहर में पानी के मसाइल हल करने के लिए वाटर कॉर्पोरेशन हुक्काम को भी तलब कर लिया है। कैमरामैन कमर आबदी के साथ काविश मेमन, सिटी 21। और अब यहाँ बात करेंगे कराची वालों को एक और टैक्स का तोहफा दे दिया गया। हाल ही में कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के म्यूनसिपल यूटिलिटी चार्जेस एंड टैक्सेस के इलेक्ट्रिक के जरिए जमा करने का मुआहदा तय पाया है। गोया सरकारी टैक्स प्राइवेट कंपनी जमा करेगी। KMC कितने यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वालों से कितना टैक्स वसूल करेगी, बता रही है हमारी साथी एंकर फायसा इमदाद। कराची के रहने वालों को अब एक और टैक्स देना पड़ेगा, बल्कि यूं कहीं कि जेबों से जबरदस्ती निकलवाया जाएगा। माहिदे के मुताबिक 101 से 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफ से KMC 20 रुपए टैक्स लेगा। 300 यूनिट्स तक बिजली इस्तेमाल पर 40 रुपए टैक्स आयद किया जाएगा। 400 यूनिट्स इस्तेमाल करने वाला सारिफ 100 रुपए टैक्स देगा। 500 यूनिट्स इस्तेमाल करने पर 125, जबकि 600 यूनिट्स चलाने पर 150 रुपए इजाफी टैक्स देना पड़ेगा। 700 यूनिट्स पर 175, जबकि इससे जायद यूनिट्स पर 300 रुपए का टैक्स अदा करना होगा। कमर्शियल और सनती बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफिन की तमाम कैटेगरीज पर 400 रुपए लागू किए जाएंगे। कम आमदन वाले घरेलू सारिफिन को 100 यूनिट तक छूट दी गई है। के इलेक्ट्रिक पहले ही बिल्स में मुख्तलिफ टैक्सेस और फ्यूल एडजस्टमेंट के मद में रकम इकट्ठी कर रही है। म्यूनसिपल चार्जेस की शमूलियत से कराची वालों के भारी बिल मजीद। इंडस्ट्री के लिए बहाना फिक्स चार्जेस का बिजली बम तैयार। नायब सदर कराची चैम्बर तनवीर बारी का कहना है कि नेपरा ने इंडस्ट्री के लिए फिक्स चार्जेस में 300% इजाफा कर दिया है। इंडस्ट्री की तरक्की के लिए फैसले को वापस लेना होगा। मज़ीद तफसील काविश मेमन की रिपोर्ट में। महंगी बिजली ताजिरों के लिए दर्द-ए-सर बन गई। नेपरा की इंडस्ट्री के लिए फिक्स चार्जेस में 300% इजाफे की तजवीज कराची चैम्बर ने मुस्तरद कर दी। नायब सदर तनवीर बारी कहते हैं, फिक्स चार्जेस में इतना बड़ा इजाफा ज्यादती है। वजीर आजम ने पहले इंडस्ट्री के लिए 10 रुपए यूनिट बिजली सस्ती की और फिर फिक्स चार्जेस का बम गिरा दिया। एक तरफ जो है शहबाज शरीफ जो है कमी का ऐलान कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो है नेपरा जो है दूसरे रास्ते से वसूल कर रही है। तो आजकल देखें वैसी हालात ख़राब हैं, कारोबार की सूरत हाल ख़राब है और अभी जो बजट आया है उसमें भी जो है ऐसे टैक्सेस लगाए गए हैं जिससे महंगाई में इजाफा होगा। तनवीर बारी ने साफ कहा कि इंडस्ट्री की तरक्की के लिए फैसले को वापस लेना होगा। हुकूमत फिक्स टैक्स के फैसले पर नजरसानी करे। मुतालबा करते हैं नेपरा से और हुकूमत से फौरी तौर पर मुतालबा करते हैं कि इसको फौरी तौर पर वापस लिया जाए। अगर हुकूमत चाहती है कि इंडस्ट्री चले और एक्सपोर्ट बढ़े तो इनको फौरी तौर पे इसको वापस लेना चाहिए। कराची चैम्बर का कहना है कि सनतें पहले ही टैक्सेस के बोझ तले दबी हुई हैं। मजीद टैक्सेस से एक्सपोर्ट मुतासिर होगी। कैमरामैन कयूम शेख के साथ काविश मेमन, सिटी 21। हैदराबाद सिलेंडर धमाके में 27 हलाकतों के कई रोज बाद सिंध हुकूमत को होश आ गया। डिप्टी कमिश्नर्स को गैर कानूनी LPG और LNG शॉप्स के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया।
महकमे दाखिला की जानिब से सुबह भर के तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को मुरासला जारी कर दिया गया। आपको बताते चलें, हैदराबाद सिलेंडर धमाके में 27 अफराद की हलाकत के बाद हुकूमत सिंध का बड़ा फैसला। वज़ीर दाखिला के अहकामात पर सुबह भर के डिप्टी कमिश्नर्स को गैर कानूनी LNG और LPG दुकानों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। महकमा दाखिला की जानिब से सुबह भर के तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को मुरासला अरसाल कर दिया गया। गैर कानूनी LNG और LPG को फौरी तौर पर शहरियों से बाहर मुंतकिल किया जाए। और तफसीलात के लिए हमारे साथ अनुषा जाफरी मौजूद हैं। बताइएगा अनुषा। बिल्कुल, हैदराबाद सिलेंडर धमाके में 27 अफराद की हलाकत के बाद हुकूमत सिंध का बड़ा फैसला सामने आया है। वज़ीर दाखिला के अहकामात पर सूबा भर के डिप्टी कमिश्नर्स को गैर कानूनी LNG और LPG की दुकानों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म जारी कर दिया गया है। महकमा दाखिला की जानिब से सूबा भर के तमाम डिप्टी कमिश्नर को मुरासला जारी कर दिया गया है। वज़ीर दाखिला संघ का कहना है कि गैर कानूनी LNG और LPG को फौरी तौर पर शहर से बाहर किया जाए और LNG और LPG की दुकानों की इंस्पेक्शन की जाए और गैर मियारी सिलेंडर जब्त किए जाए। वज़ीर दाखिला सिंध सियालंजार का मजीद कहना है कि तमाम LNG और LPG की दुकानों की वफाकी हुकूमत की तयशुदा SOP के तहत चलाने की पाबंद किया जाए। तमाम डिप्टी कमिश्नर हर हफ्ते LNG और LPG की दुकानों का मुआयना करेंगे। महकमा दाखिला को हफ्तावार रिपोर्ट भी जो है वो पेश करेंगे। जी अनुषा, आप हमारे साथ ही रहिएगा। IG सिंध गुलाम नबी मेहमन की ज़ेर सदारत इजलास S4 और सेफ सिटी प्रोजेक्ट के कैमरों की तनसीब पर तबादला खैर। IG सिंध बोले शोबे ट्रैफिक, महकमा एक्साइज और दीगर शोबों के साथ मिलकर टीम तश्कील दे। ई चालान के हवाले से डेटा बैंक की तश्कील टीम के ज़िम्मे होंगी और स्मार्ट सर्विलेंस सिस्टम में ट्रैफिक निज़ाम को रेगुलेट करना भी शामिल है। अनुषा जाफरी हमारे साथ ही मौजूद है। बताइएगा इस पर क्या तफसीलात हैं अनुषा। IG सिंध की ज़ेर सदारत S4 और सेफ सिटी प्रोजेक्ट के कैमरों की तनसीब के हवाले से इजलास हुआ है, जिसमें आसिफ एजाज शेख ने बताया है कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट के पहले मरहले में नस्ब होने वाले 1300 कैमरे के लिए जो मकामात की निशानदही की जाँच की है। जल्द ही इन कैमरों की तनसीब का आगाज हो जाएगा। DIG RRS ने बताया कि शहरी के दाखिली और खारजी रास्तों पर RRS के साथ ट्रैफिक पुलिस के एहलकारों को भी तैनात किया जा रहा है। पुलिस के एहलकारों की तरबियत के लिए वो तरबियती नशिस्तों का इनेकाद भी जो वो जारी है। DIG RRS ने बताया है कि S4 को सेफ सिटी करने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर काम किया जा रहा है। IG सिंध का कहना था इजलास का मकसद S4 मंसूबे का जायजा लेना और इसे सेफ सिटी प्रोजेक्ट के साथ जो है वो इंटीग्रेट करने का है, जबकि IG सिंध का कहना है कि शोबा ट्रैफिक, महकमा एक्साइज और शोबों के साथ मिलकर एक टीम तश्कील देंगे। इस टीम को सही, बहुत शुक्रिया आपका अनुषा जाफरी। अब बात करेंगे कराची में मुख्तलिफ केसेस की समाअत के बारे में। MQM रहनुमा वसीम अख्तर के खिलाफ इश्ताइल अंगेज़ी के 2 मुकदमात का फैसला सुना दिया गया। मज़ीद क्या तफसीलात रही जानते हैं इस रिपोर्ट में। कराची की मुख्तलिफ अदालतों में मुख्तलिफ केसेस की समाअत। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने MQM रहनुमा वसीम अख्तर के खिलाफ इश्तिआल अंगेज़ी के 2 मुकदमात का फैसला सुना दिया। अदालत ने अदम शवाहिद की बिना पर वसीम अख्तर के 2 मुकदमात से बरी कर दिया। वसीम अख्तर पर निजी TV के प्रोग्राम में रियासती इदारों के खिलाफ इश्तिआल अंगेज़ गुफ्तगू का इल्ज़ाम था। दरामदी छालिया का मामला ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ अपील कस्टम हुक्काम को देने पड़ गए। अदालत ने सवाल उठाया कि गोदामों पर छापे किस कानून के तहत मारे गए। अदालत ने कलेक्टर कस्टम की ट्रिब्यूनल के फैसले को मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालत ने दरख्वास्त की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। बच्चों को गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क भेजने और दस्तावेजात में रद्दो बदल का मुकदमा। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत शर्की सारिम मंडी की दरख्वास्त जमानत की समाअत। सारिम मंडी के वकला की जानिब से समाअत मुलतवी करने की इस्तदा। अदालत ने समाअत 2 जुलाई तक मुलतवी कर दी। सारिम मंडी इस वक्त अदालती रिमांड पर जेल में है। बेटे का बीवी और दोस्तों के साथ मिलकर बाप को कत्ल करने की केस की समाअत। पुलिस ने गिरफ्तार 4 मुलजिमान को जुडिशल मजिस्ट्रेट गर्वी की अदालत में पेश कर दिया। अदालत ने मुलजिमान को 5 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मलीर में 126 एकड़ जमीन की मलकियत का तनाजा केस की समाअत। सिंध हाई कोर्ट ने सिंध हुकूमत की अपील मंजूर कर ली। 2 रुकनी बेंच ने सिंगल बेंच का फैसला कालअदम करार दे दिया। केस दोबारा समाअत के लिए सिंगल बेंच को भेज दिया। सिंध हाई कोर्ट में शेयर्स कीमत में मुबैना फ्रॉड के खिलाफ गैर मुल्की कंपनी की दरख्वास्त पर समाअत। सिंध हाई कोर्ट ने स्टेट बैंक को दीगर को नोटिस जारी कर दिए। बीवी और मासूम बेटी को तेजाब से जलाने का दिल खरेश वाक़िया। पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिम अमीन को अदालत में पेश कर दिया। तफ्तीशी अफसर की मुलजिम की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा। अदालत ने मुलजिम को जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया।
अब बात करेंगे बजट में साबका फाटा और पाटा को चाय की इंपोर्ट में मिलने वाली मराआत बरकरार है। मराआत क्या है जानते हैं अशरफ खान से। बजट में साबका फाटा और पाटा को दरामद पर टैक्स मराहत की मुद्दत में 1 साल की तोसी, ताजिरों का बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। FPCCI के नायब सदर अमान पराचा ने खदशे का इजहार करते हुए कहा कि फैसले से मुल्क को सालाना अरबों रुपए रेवेन्यू लॉसेस होंगे। पाकिस्तान टी एसोसिएशन साबिक पाटा पर टैक्स मराहत बरकरार रखने पर सरापा एहतजाज है। तमाम इम्पोर्टर्स के साथ यकसा सलूक किया जाए। हमें दरख्वास्त है कि ये इनको जो है ना एक्सटेंशन वापस लेनी चाहिए और इसकी या तो अगर आप फाटा को देते हैं रिलीफ तो उसकी जो पास जितनी भी क्वांटिटी है जो भी चीज़ है उसको आप देखें, उसको मॉनिटर करें और इसके मिसयूज़ को बंद करें। वरना हम इसके लिए में है कि फाटा को रिलीफ दें। वो कबायली इलाका है, उसको ज़रूरत है बिज़नेस की, उनके पास कोई रोज़गार नहीं है, लेकिन उसको वापस आके उसका मिसयूज़ बंद करें। उसके लिए फेडरेशन से आपको जो तावन चाहिए वो हम देने के लिए तैयार हैं। अमान पराचा बोले मुल्क में चाय की दरामद पर 53% टैक्स और ड्यूटी आयद हैं। पाटा से दरामद पर सिर्फ 19% टैक्सेस और ड्यूटी ली जा रही हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि साबका पाटा की आबादी के लिहाज से दरामद की इजाज़त दी जाए। जितनी वहाँ की कंजम्पशन है, जो आबादी है, उससे मेरा ख्याल है तकरीबन 8 गुना ज़्यादा वहाँ पे माल आ रहा है। जो भी आप जिस पे भी रियायत दी गई है इंक्लूडिंग टी, तो वो उसका मिसयूज़ होता है, वो बाकी शहरों में आके बिकती है। तो उससे नुकसान ये हो रहा है कि पाकिस्तान का रेवेन्यू जो है वो बहुत बड़ा लॉस्ट हो रहा है और जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो बहुत सफ़र कर रही हैं, क्योंकि अगर वो पूरा टैक्स दे के अगर यहाँ मंगाना चाहती तो आप वो कैसे के साथ कम्पीट कर सकती हैं कि वो दूसरे शहरों में आके बिकता है। FPCCI के नायब सदर ने कहा कि बजट में किए जाने वाले इकदाम से महंगाई का बड़ा तूफान आएगा। गरीब आवाम के लिए बिजली और गैस समेत हर शय की कीमत बढ़ जाएगी। कैमरामैन आगा रफीक के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। कमिश्नर कराची से मरकजी मजालिस और जुलूस असाई कमेटी के सरपरस्त आला अल्लामा बाकर जैदी और दीगर अहदेदारों की मुलाकात। मुहर्रम उल हराम के जुलूस और दीगर इंतजाम पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर मरकजी मजालिस और जुलूस अज़ार कमेटी के सरपरस्त आला अल्लामा बाकर जैदी ने मुहर्रम उल हराम के दौरान पेश आने वाले मसाइल से आगाह किया। कहा हर साल की तरह इस साल भी अज़ादारों की रिलीफ के लिए शहरी इंतजामिया हर मुमकिन इक़दाम करे। ओलंपियन इस्लाउद्दीन डॉक्टर मोहम्मद अली शाह की हॉकी एकेडमी में समर हॉकी कोचिंग कैंप का आगाज़ हो गया। कैंप में पहले रोज़ 200 खिलाड़ियों ने शिरकत की। तफसील मोहम्मद हमाद की रिपोर्ट में। कौमी खेल हॉकी को परवान चढ़ाने का मिशन। ओलंपियन इस्लाउद्दीन व डॉक्टर मोहम्मद अली शाह हॉकी एकेडमी नॉर्थ नाज़ोबाद में समर हॉकी कोचिंग कैंप शुरू हो गया। कैंप का इफ्तिदा साबिक इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर अबूजर अमराव और मुबशिर मुख्तार ने किया। मेहमान खुसूसी अबूजर अमराव का कहना था कि कराची की हॉकी में ओलंपियन इस्लाउद्दीन का बड़ा किरदार है। उन्होंने कराची में कौमी खेल को जिंदा रखा हुआ है। इस्लाह भाई जो है, अल्लाह मियाँ उनको ज़िंदगी सेहत दे परवरदिगार। जिस तरह वो काम कर रहे हैं मैंने तो कहीं नहीं देखा काम करते हुए, और जितनी मेहनत वो कर रहे हैं और जिस तरह उनकी हॉकी के लिए ये खिदमात हैं उसको हम फरामोश कर ही नहीं सकते। हॉकी हेड कोच व ओलंपियन समीर हुसैन का कहना था कि समर कोचिंग कैंप हमारी एकेडमी का 11वां कैंप है। हर साल जून में समर और दिसंबर में विंटर कोचिंग कैंप का इनकाद करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा 11वां कैंप है और हर साल की तरह हमारे समर वेकेशंस और विंटर वेकेशंस में हमारे कैंप होते हैं। उसमें से क्या होता है कि हमें जो बेसिकली हमारा जो टारगेट होता है कि इसमें हमें टैलेंट हंट करना होता है, और माशाल्लाह से इस वक्त अगर हमारी बच्चों की तादाद देखें तो 100 से ज़्यादा लड़कियां हैं और इसी तरीके से 100 से ज़्यादा हमारे पास बच्चे हैं। साबिक इंटरनेशनल खिलाड़ी मुबशिर मुख्तार ने कहा कि ओलंपियन इस्लाउद्दीन बरसों से हॉकी की खिदमत कर रहे हैं। 34 वर्ष कबल 1990 में जब पहला समर कोचिंग कैंप अटेंड किया तो इस वक्त इस्लाउद्दीन कैंप के कमांडेंट थे। कराची के जितने भी यहाँ पे जो प्लेयर्स निकल रहे हैं यहाँ पे कराची से, ख़ास तौर पर जूनियर लॉट जो है वो सारी लॉट जो है इस्लाउद्दीन अकेडमी से ही निकल रही है। इसमें ख़ास तौर पर मैं मुबारकबाद दूँगा इस्लाह भाई को, समीर हुसैन को, सगीर भाई को और यहाँ की तमाम इंतज़ामिया को। जिस तरह से पूरे साल ये लगे होते हैं, ना सिर्फ लड़कों के साथ बल्कि लड़कियों की भी यहाँ पे पूरे साल ट्रेनिंग हो रही होती है। हर साल गर्मी की छुट्टियों में ओलंपियन इस्लाउद्दीन की ज़ेरे निगरानी हॉकी कैंप का इनकाद किया जाता है। इस कैंप में 8 साल से लेकर 25 साल की उम्र के लड़कों और लड़कियों को खेल की तरबियत दी जाती है। समर कोचिंग कैंप 31 जुलाई तक जारी रहेगा। कैमरामैन मोहम्मद शहरियार के साथ मोहम्मद हमाद, सिटी 21। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।